नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं SEO न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका SEO न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ यूनुस। अभी मैं हूं बहड़िया ब्लॉक के अंतर्गत भामूपाली पंचायत में। मैं बात करूंगा वर्तमान मुखिया जी से। मुखिया जी क्या कुछ विकास किए हैं अपने एरिया में, क्या धरातल पे उस 7 निश्चय योजना को उतार पाए हैं, जनता के बीच जा पाए हैं कोरोना काल में। चूँकि सरकार इस पर बहुत ज़्यादा फंडिंग इसलिए दी थी चूँकि कोरोना काल में अपने जनता के बीच जाएं और जनता के बीच जाकर उन लोगों को समस्या सुने। हम बात करेंगे सालदेव मुखिया जी से, को जनता इस बार मौका पूर्ण तरीके से देगी या नहीं देगी, क्या कुछ विकास किए हैं टिप्स हैं। स्वागत है आपका मुखिया जी मेरे चैनल में। मेरे तरफ से मैं अपने पंचायत के तरफ से भी अपने आपके चैनल को बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। आपके पंचायत में कितना सौ वार्डें हैं? मेरा पंचायत का नाम भामूपाली पंचायत है और मेरे पंचायत में 13 वार्ड हैं। 13 वार्ड में 7 निश्चय योजना जो नल जल है कार्य चल रहा है। हाँ, 13 वार्ड जो है सबसे पहले हमने 7 निश्चय योजना यानी महत्वाकांक्षी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की यह योजना थी। हम भी बहुत पहला मेरा मौका था मुखिया से चुनाव लड़कर जनता ने हमें जिस कुर्सी पर बैठाने का काम किया, हम बहुत खुश थे। हमें जनता बहुत आशा के साथ ग्राम पंचायत में कमान संभालने के लिए कुर्सी पर बैठाया। तो सबसे पहले जीतने के बाद हमें 7 निश्चय ही यह योजना मिला और हमने देखा कि यह 7 निश्चय योजना हमारे माननीय नीतीश कुमार की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और उस पर हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बड़ी फोकस थी। हमने उस 7 निश्चय योजना के तहत सरकार के दिशा यानी बिहार सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार सबसे पहले बिहार सरकार ने कहा था कि सभी पंचायत के मुखिया 7 निश्चय की जो राशि जा रही है इससे नल जल का काम करना है। मैं निश्चिंत होकर अपने भामूपाली पंचायत के 13 वार्ड में नल जल का काम में हमने बहुत बड़ा सहयोग अपने वार्ड जो हर वार्ड क्षेत्र के वार्ड सदस्य हैं और वार्ड सदस्यों ने अलग अलग वार्ड क्रियान्वयन समिति का गठन किया और गठन करने के बाद जैसे जैसे जिस वार्ड क्षेत्र का प्राथमिकता बना हमने 7 निश्चय योजना के तहत नल जल का पैसा डालने का कार्य किया था और ऐसे सबसे पहले 13 वार्ड में नल जल का काम पूर्ण है, पानी गिर रही है और हमारी जनता भी इस नल जल से परिचित है। आज उस पर जिस तरह बिजली कुछ विगत दिन पहले लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग बिजली के जो उसका उपयोग है, जो लाभ है, इसके बारे में हमारी ग्रामीण जनता नहीं जानती थी, लेकिन जब नियमित मिलना शुरू हुआ तो आज पूरा ग्रामीण जनता उस पर आश्रित हो गया है। ठीक यह नल जल योजना का जो स्वच्छ पानी है, हमारे पंचायत में 80% लोग इस स्वच्छ जल पर आश्रित हैं और हमारे पंचायत में सभी लोग पानी पी रहे हैं और पूरे वार्ड क्षेत्र में नल जल लग चुका है। सर 7 नंबर वार्ड में प्रकाश डालेंगे। 7 नंबर वार्ड में कौन से कार्य किए अपने फंड से? जी, 7 नंबर वार्ड में यह वार्ड जो है वार्ड क्षेत्र का जो माने पद है SC वर्ग से आता है और हमने सबसे पहले 7 नंबर वार्ड में नल जल का काम कराया है। उसके अलावा आपने कई जैसे फंड भरा है, नाला हो या रोड हो। 7 नंबर वार्ड में आपका बालू गिट्टी भी गिरा था, लेकिन क्या ऐसा वजह रही कि आप कार्य को नहीं स्पष्ट करा पाए, धरातल पर नहीं उतार पाए? सर ये तो सही है। हमने यह 7 नंबर वार्ड हमारा ऐसे तो घर पुराना पड़ता है, हमारा वार्ड 9 नंबर है और हम 9 नंबर के निवासी हैं, लेकिन इस 7 नंबर वार्ड जहाँ तक अब क्या कहें, बचपना से ये 7 नंबर वार्ड से मेरा यहाँ जन्म वहाँ लिए हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को बहुत अच्छा सेवा देने का मौका हमने किया था और जिसके उपलक्ष्य में हमने 7 नंबर के विकास करने के लिए यहाँ की जितनी रोड हैं, जैसे मैं जामो टू बड़हरिया रोड से लेकर हरिहर जादव तक के घर तक एक रोड है जो कच्ची है। आज उसी रोड से हम आते जाते हैं और उसको हमने PCC पक्की गली करने के लिए DPR में नाम दिया और
यहाँ बगल में एक 7 नंबर वार्ड में एक टोला है जिसका नाम है 25। उस 25 टोला में भी हमने पिच सड़क से लेकर और आगे राम भजू सिंह के दरवाजे के सामने तक पक्की गली करने के लिए DPR में नाम दिया था। तो कहने का अर्थ कि मैंने उस गली पक्की को मैंने करने का काम टोला 25 में किया है। वहाँ आज जाएंगे तो आप देखेंगे कि वह टोला एक छोटी सी टोला है, लेकिन वहाँ रास्ता जो बहुत पहले जिसकी स्थिति बहुत दयनीय थी, आना जाना मुश्किल था। 10 बरस पहले उस टोला का विकास नहीं हुआ था, लेकिन बगल के टोला में हम बता रहे हैं कि वहाँ आप जाएंगे तो देखेंगे कि वह शहर के तरह वह टोला लग रहा है। इतना अच्छा ढलाई कराने के बाद वहाँ के लोग अपने आप को उस रोड से इतना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि वो लोग नहीं सोचे थे कि माननीय मुखिया जी जिसको वोट देकर लोगों ने जिताया था, उन लोगों की यह आभास नहीं थी कि हमारे गांव में यह रोड पक्की होगी। हमने सबसे पहले इस 7 नंबर में उस पिच सड़क से लेकर टोला 25 तक PCC कराने का कार्य किया। साथ ही साथ एक और टोला है 7 नंबर वार्ड में, आप जाएंगे जादव टोला वार्ड है, जिसका गांव का नाम है बनाहरा टोला, बनाहरा के नाम से, भामोपाली टोला बनाहरा के नाम से हम जानते हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि टोला बनाहरा जादव बस्ती है। जादव बस्ती में ज़्यादा मवेशी रखा जाता है। नतीजा यह थी कि सारे लोग का गुजर बसर रोडों पर हुआ करता था। वहाँ इतना दुर्गंधियाँ हुआ करती थी कि रोड का आवागमन बंद हो गया था। हमने सबसे पहले दूसरा काम उस बनाहरा टोला में यादव बस्ती में आप जाकर देखिएगा कि वहाँ उस टोले में हमारे पास उतना धनराशि आती नहीं है कि बड़े बड़े हम काम लेंगे। छोटा मोटा उस गांव को विकास करने के लिए हमने वहाँ दूसरा पक्की गली करने का काम किया। और उसी गांव के अंदर एक ठो और गली है जो वीरेंद्र यादव के घर से लेकर और धर्मनाथ चौधरी के घर तक, वह कम से कम 500 फीट की रास्ता है। बहुत पहले की रास्ता थी, वह खतियान में और नक्शा में सरकारी रास्ता थी, लेकिन उस पर 10 साल में कभी काम नहीं हुआ था। मैं अपने सरकार को, केंद्रीय सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि रोजगार गारंटी से सबसे पहले उस पर मिट्टी भराई का कार्य हमने करने का काम किया। उसके बाद रोजगार गारंटी से हमारे पास पैसा नहीं थी तो हमने ईटाकरण करने का काम किया था। सवाल मेरा ये था कि जैसे कि 7 नंबर जो बालू गिट्टी गिरा था, जनता के कई आरोप लगाए जा रहे हैं आप पे, लेकिन वजह क्या रहेगी फिर उसको उठवा लिया गया? धन्यवाद। हमने 7 नंबर के विकास के बारे में समझा, इसलिए विकास गिनाना चाह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो बात से मैं अवगत हो रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि 7 नंबर वार्ड में जो पिच सड़क से लेकर हरिहर जादव तक यह एक रोड है। यह रोड बहुत माने चालू रोड है। जी आप ही के और साथ साथ हम भी इस रोड से बराबर आते जाते हैं और हमने 5 सालों में इसको प्रथम स्थान रखा था कि इस रोड को बने। इस रोड पर ध्यान था। और विगत कुछ दिन पहले हमारे पुरैना के ही प्रमुख रीता देवी थी। हमारे पास पैसा नहीं रहने के कारण निधि उतना तो था नहीं कि बड़े बड़े दूरियां लेकर मुखिया अपना फंडिंग कर सकते हैं। छोटा गली पक्की का काज कराने का अधिकार मुखिया को दिया गया है। तो हमने उसको अपने प्रमुख साहब से निवेदन किया, यहाँ तक कि प्रखंड के पंचायत पदाधिकारी से भी आग्रह किया, प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी अशोक बाबू से आग्रह किया कि हुजूर अब हमारा समय खत्म हो रहा है और हमारा सपना जो था कि हमने चुनाव जीता, हमने तो गांव में बहुत कुछ काम किया, लेकिन जिस वार्ड क्षेत्र से हमारा पूरा लगाव थी, जिस रास्ते से हमको आना जाना है, हमारा यह योजना ऐसी छोटी छोटी मिल रही है कि हमसे हो नहीं रहा है। तो प्रमुख साहब के द्वारा सर इस योजना को स्वीकृत कराया जाए। तो इसमें हमारे पंचायत पदाधिकारी ने काफ़ी योगदान दिए। प्रमुख साहब से बात करके एस्टीमेट बनवाने का काम हमारे पंचायत पदाधिकारी प्रमुख साहब से करवाए। और प्रमुख साहब इस सड़क पर, पिच सड़क से हरिहर जादव के घर तक जाने वाले जो सड़क है, इस पर उन्होंने गिट्टी गिराया। हम बहुत खुश हुए कि अब यह रोड बनेगा। गिट्टी गिर चुकी थी, बालू गिरने वाली थी, लेकिन कहीं ना कहीं यह रोड सरकारी है। और यह सरकारी रोड थी हरिहर जादव के घर से लेकर
यहाँ एक माध्यमिक विद्यालय है, भामोपाली मध्य विद्यालय, यहीं तक सरकारी विद्यालय है, यहीं तक सरकारी रोड है। उसके बाद जो रोड है वह गैर मजरूआ मालिकान है, जिस पर पूरा हक यहाँ के एक बहुत बड़े जमींदार रामजीत सिंह हैं, जिनके कब्जा में यह ज़मीन है। और जिसके नतीजा यह हुआ कि वो माने जो रामजीत सिंह है, जिनका अपना जमाबंदी चल रहा है, उस पर नो ड्यूज देना हमारे अंचलाधिकारी का बस की बात नहीं थी, जिसके नतीजा से बाज़ार पर पीसीसी नहीं हो पाया और यहाँ से मजबूरन हमारे प्रमुख साहब गिट्टी उठाकर दूसरे रोड में, चाहे जहाँ भी ले गए हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ से गिट्टी उठ गया, इसलिए कि अंचलाधिकारी उस बाज़ार को नो ड्यूज देने में असमर्थ हो गए, जिसके नतीजा से यह बना नहीं। स्ट्रीट लाइट आपने पंचायत में कितना लगाया है सर? हाँ, स्ट्रीट लाइट ऐसे तो इसके पहले विगत कुछ दिन पहले सरकार का फोकस था, सरकार का आदेश आया कि पूरे पंचायत में 13 वार्ड में जितने पोल हैं हर वार्ड क्षेत्र का, उसको गिनती करा लिया जाए। हमने हर वार्ड क्षेत्र के वार्डों को आदेश दिया। वार्ड क्षेत्र के वार्डों ने अपने अपने वार्ड क्षेत्र में पोल पर डिजिट लिखकर उसका सर्वेक्षण करके हमको एक लिखित डीपीआर में सारे वार्ड सदस्यों ने दिया, जिसको हमने अपने पंचायत सचिव को देने का काम किया और पंचायत सचिव जी आगे बढ़ाए। लेकिन अभी तक सरकार का कोई ऐसा दिशा निर्देश नहीं मिला जिससे स्ट्रीट लाइट नहीं लगा। 15वीं योजना अब चल रहा है, सारे योजना को बंद कर दिया गया है। ऊपरी आदेशानुसार 15वीं योजना के तहत कार्य करना है, तो 15वीं योजना के तहत अभी तक ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं मिला कि स्ट्रीट लाइट लगे, और स्ट्रीट लाइट लगना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि स्ट्रीट लाइट हमारे पंचायत के माने सर्वांगीण विकास में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। रात में यहाँ के लोग इधर उधर आते जाते हैं और स्ट्रीट लाइट लगेगा तो सचमुच यह शहरीनुमा होगा, सचमुच यह एक शहर के समान दिखाई देगा। मैं सहयोग दे रहा हूँ कि सरकार जब भी इसका कोई लिखित चिट्ठी दें ब्लॉक में, ताकि हम लोग आगे बढ़ें। 15वीं योजना से हम लोग स्ट्रीट लाइट लगवाएं। अभी इसका कोई चिट्ठी नहीं कि जल्द से जल्द मास्क का वितरण किया जाए 15वीं बीत से। तो हमने घर घर भी मास्क का वितरण 6 को कराने का काम किया है। आपको नहीं जरूर, आपको विशेष जानकारी का काम है तो हर घर में जाएं और पूछिए कि क्या मुखिया जी आपको, मैंने मुखिया जी नहीं, पंचायत सचिव और पीआरएस मिलकर आपको 6 मास्क दिए हैं। अभी विगत 15वीं योजना के माध्यम से विगत कुछ दिन पहले मास्क का वितरण कराया गया, वो 15वीं योजना से, और तुरंत उस पर से आदेश आया कि पूरे प्रखंड के मुखिया लोग 15वीं वित्त आयोग से कहीं ना कहीं वेबसाइट पर लोड जो योजना है, एक योजना का एस्टीमेट स्वीकृत करा ले, नहीं तो 24 के बाद एस्टीमेट स्वीकृत नहीं होगा और उसके बाद कोई कार्य नहीं होगा। सर आने वाले दिनों में वो कौन सा विकास होगा? अंतिम सवाल ये होगा सर कि उस कौन सा विकास होगा जो जीतने के बाद सर उस पर आप फोकस करेंगे, क्योंकि पंचायत का अच्छा और अच्छा निर्देश दे सके आप? जी सर, आने के बाद बहुत बड़ा सवाल आपने किए। अगर इसके बाद, हाँ, इसके बाद चुनावी दौरा तो चल ही रहा है और हमने बहुत अच्छा काम किया। अपने सरकार को बधाई देता हूँ कि सरकार ने हमें हर योजनाओं पर पूरा ध्यान दिया। सरकार कहीं भी लापरवाही नहीं किया है और हमारे पदाधिकारी भी लापरवाही नहीं किए हैं। पदाधिकारी भी वह योजना गांव के टोले तक लागू कराने के लिए मुखिया प्रतिनिधि से काम कराने का काम किए हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा योगदान मुखिया जी का रहा है। और हम अपने पंचायत क्षेत्र की बात करते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा काम अपने पंचायत के लोगों को किया है, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो मुख्यमंत्री वृद्धजन कार्ड हो। इसमें कहीं ना कहीं हम जनता को अपना अभियान चलाकर जनता को जागरूक करने का काम किया है और करके अपने ऑपरेटर के माध्यम से हमारे यहाँ एक कार्यपालक सहायक नियुक्त हुआ है। उसके माध्यम से हमने मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना के तहत हमारे पंचायत में अधिक से अधिक, अभी कोई ऐसा 60 वर्ष के व्यक्ति नहीं होंगे जिनका वृद्धा पेंशन नहीं हुआ हो, और ऐसे 10% ऐसे लोग बाकी हैं जिनके घर राशन कार्ड में भी, जो जिनको राशन कार्ड मिलना चाहिए
उस घर को राशन कार्ड बनवाने का कार्य विभाग से मैंने किया है। चलिए, ये भामोपाली के मुखिया जी थे, बहुत अच्छा, इनसे अच्छा लगा मुझे बात करके। राय होंगे धरातल पर जाने के बाद मुझे पता चलेगा। चलिए, जब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं हूँ आपके साथ यूनुस।